हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में हम सॉल्व करते हैं ब्रेन टेजर्स के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 को। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए क्या है, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन स्टूडेंट्स और उसका न्यूमरेटर क्या है, वो डिनोमिनेटर से 6 कम है। इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 3 प्लस कर देते हैं तो क्या हो जाता है, द फ्रैक्शन बिकम्स टू 2/3, यानी फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 2/3 हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो बताइए कि वो फ्रैक्शन क्या होगा। चलिए पता करते हैं। लेट द डिनोमिनेटर बी x, देन न्यूमरेटर कितना हो जाएगा। देखिए डिनोमिनेटर मेरा x है, तो न्यूमरेटर क्या बोला है, न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 6 लेस देन द डिनोमिनेटर, यानी जितना भी हमारा डिनोमिनेटर है उससे 6 कम होगा। तो हमको क्या करना होगा, x माइनस 6। ठीक है, चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम अपना इक्वेशन बनाते हैं। डिनोमिनेटर है और ये देखिए न्यूमरेटर है, तो इसको ऊपर रखेंगे x माइनस 6, क्योंकि हमारा ये फ्रैक्शन है और नीचे क्या है, x। ठीक है, अब इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर में हम कर देते हैं 3 प्लस, तो क्या हो जाता है, द फ्रैक्शन बिकम्स 2/3, यानी मेरा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 2/3। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब पहले इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ -6 है और +3 है, तो इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, यानी -6 + 3 -3 बाई x इक्वल्स टू 2/3। अब यहाँ पे करते हैं हम क्रॉस मल्टीपल। ठीक है, 3 का x माइनस 3 इक्वल्स टू 2 इंटू x। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इसके साथ क्रॉस मल्टीपल और इसका इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 3x माइनस 9 इक्वल्स टू 2x। अब ये टर्म जो है पूरा उठ के इधर आएगा, यानी 3x माइनस 2x इक्वल्स टू, ये पूरा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -9 है तो +9 हो जाएगा, यानी 9। तो देखिए 3x माइनस 2x कितना होता है, x बचेगा। ठीक है, x इक्वल्स टू 9, यानी कि मेरा डिनोमिनेटर कितना आ गया, 9 आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो लिख लेते हैं डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 9। तो हमारा न्यूमरेटर कितना होगा, चलिए लिखते हैं। न्यूमरेटर देखिए हमने यहाँ कितना माना है, x माइनस 6। ठीक है, तो लिख लेते हैं x माइनस 6। x का वैल्यू कितना है, 9, तो रखेंगे 9 माइनस 6, यानी कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो अब हमको पूछा है फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो वो फ्रैक्शन बताइए क्या होगा। तो हम रखते हैं यहाँ पे, देखिए मेरा ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर को हम ऊपर रखेंगे यानी 3, और नीचे क्या रखेंगे, डिनोमिनेटर है तो 9 यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, कट हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, यानी 1/3। ये हमारा क्या आ गया, ओरिजिनल फ्रैक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मेरे को चेक करना है कि मेरा ये x का वैल्यू जो निकला है 9 वो सही है या गलत, तो हमको क्या करना होगा, अपने इस फ्रैक्शन पे रखना होगा, यानी LHS पे रखना होगा और इसको सॉल्व करना होगा स्टूडेंट्स। सॉल्व करने के बाद अगर मेरे को 2/3 मिलता है तो जो हमने x का वैल्यू 9 निकाला वो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए मैन ट्रेवल्ड 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, 1/3 बाय टैक्सी, 1/6 बाय बस एंड रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट, फाइंड द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। यानी कि एक आदमी यात्रा कर रहा था, कहीं गया था। ठीक है, तो उसने अपनी यात्रा के बारे में बताया कि वो कैसे कैसे गया। देखिए पहले कैसे गया वो, ए मैन ट्रेवल्ड 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, यानी कि 2/5 जो भी वो जर्नी किया होगा, ठीक है, उसका 2/5 जो है वो ट्रेन से सफर किया। 1/3 बाय टैक्सी, 1/3 जो है वो टैक्सी से किया। फिर क्या पकड़ा उसने, बस पकड़ा, उससे कितना गया, 1/6 गया अपने जर्नी का, एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट, बाकी वो पैदल गया। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी, तो बताइए कि उसने टोटल जर्नी कितना किया। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। लेट द टोटल जर्नी बी x, माना हमने कि उसका टोटल जर्नी कितना था, x। फिर
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, सबसे पहले किससे किया था, देखिए ट्रेन से, ट्रेन से उतना कितना सफर किया था, इसी का वो कितना किया था 250, यानी 2/5x, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, फिर क्या चीज से गया, वो टैक्सी से गया, तो लिखेंगे टैक्सी, टैक्सी से वो कितना गया 1/3, यानी 1/3x, यानी x का ही वो 1/3 गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, देखिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बस, बस से वो कितना गया 1/6, लिखेंगे 1/6x, ठीक है। और एंड द रिमेनिंग 10 किलोमीटर ऑन फुट, तो लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस कवर्ड बाई फुट इक्वल्स टू 10 किलोमीटर, ठीक है। अब हम अपना चलिए इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x इक्वल्स टू, ये इसका टोटल जर्नी है, और 2/5x वो किससे गया, ट्रेन से गया, फिर टैक्सी से कितना गया 1/3x, प्लस बस से कितना गया 1/6x, प्लस पैदल कितना गया 10 किलोमीटर बाई फुट, ठीक है। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमको क्या करना होगा कि x इक्वल्स टू, इन सब का हमको एलसीएम लेना होगा, यहाँ डिनोमिनेटर बना लेते हैं 1, ठीक है। तो 5, 3, 6 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 30, तो यहाँ लिख लेते हैं 30, ठीक है। 5 का टेबल हम कितने में पढ़ेंगे कि 30 आ जाएगा, 6 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 12x, यानी कि यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 जा 12, तो यहाँ आ जाएगा 12x, प्लस 3 का टेबल कितना पढ़ेंगे 30 आ जाएगा 10 टाइम्स, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 10x, प्लस 6 5 जा 30, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5x, यानी कि 5x, प्लस 1 का टेबल कितना पढ़ेंगे 30 आएगा, 30 टाइम्स 30 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 300, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट आगे देखिए x इक्वल्स टू, इन सबको हम प्लस कर देते हैं, कितना हो जाएगा देखिए 12x प्लस 10x प्लस 5x, 12 और 10 कितना हो गया 22, 22 और 5 27, यानी 27x प्लस 300/30, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल होगा, यहाँ पे हम डिनोमिनेटर बना लेते हैं 1, यानी इसका इसके साथ कर देते हैं, यानी 30 इंटू x इक्वल्स टू 27x प्लस 300, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30x इक्वल्स टू 27x प्लस 300, ठीक है। अब ये टर्म पूरा उठ के इधर जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 30x माइनस 27x इक्वल्स टू 300, ये 300 इधर बच जाएगा। अब 30 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा 3x इक्वल्स टू 300, x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 300/3, कट कर देंगे, 3 1 जा 3, और ये कितना आ जाएगा 100, यानी x इक्वल्स टू कितना आ गया मेरा 100, ठीक है, किलोमीटर, यानी कि उसका टोटल जर्नी कितना था 100 किलोमीटर का, तो लिख देंगे टोटल जर्नी कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे को चेक करना है कि जो हमने x का वैल्यू 100 निकाला है वो सही है गलत, तो हमको क्या करना होगा, अपने इस इक्वेशन पे रखना होगा स्टूडेंट्स, यानी इधर भी x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, यहाँ भी x का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और LHS RHS दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मेरा दोनों आंसर सेम आता है, यानी कि जो हमने x का वैल्यू 100 निकाला वो बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 मेरा क्या है, अ टेबल कॉस्ट ₹200 मोर देन अ चेयर, यानी टेबल का दाम कितना है कुर्सी के दाम से, यानी चेयर के दाम से 200 रुपीज ज्यादा है, ठीक है। द प्राइस ऑफ 2 टेबल्स एंड 3 चेयर्स इज ₹1400, यानी कि 2 टेबल और 3 चेयर्स का टोटल अगर दाम मिला दिया जाए तो कितना है 1400 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच, तो बताइए एक टेबल और एक चेयर का दाम क्या होगा। चलिए हम निकालते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ अ चेयर बी एक्स, यानी एक कुर्सी का दाम कितना है x, देन कॉस्ट
ऑफ अ टेबल। टेबल का दाम कितना है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ टेबल कॉस्ट ₹200 मोर देन अ चेयर, यानी कुर्सी का जो भी दाम है उससे टेबल कितना है, ₹200 ज़्यादा है। तो लिखेंगे x प्लस 200। चलिए अब अपना इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिख लेते हैं x प्लस 200, ठीक है, इक्वल्स टू 1400, ठीक है। तो अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ 2 टेबल्स, यानी 2 टेबल का दाम, यानी कि 2 टेबल मेरा कौन है, ये वाला है, तो 2 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड 3 चेयर्स, और 3 चेयर्स का मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इज 1400, यानी कि देखिए 3 यहाँ पे चेयर का दाम और 2 कुर्सी का दाम, दोनों को मिला करके हमारा कितना होता है, ₹1400 होता है स्टूडेंट्स। यही मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा था। तो ये हमने अपने इक्वेशन में बना दिया है। अब चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2 इंटू एक्स 2x, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल्स टू 1400। अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं। 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x प्लस 400 इक्वल्स टू 1400। 5x ये वाला टर्म पूरा उठ के उधर जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू 1400 माइनस 400, यानी 5x इक्वल्स टू 1000, ठीक है। अब x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल्स टू देखिए 1000 बाई 5, 1000 बाई 5, 5 से कट हो जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, 0 0, यानी x इक्वल्स टू 200, ठीक है। x हमने किसको माना है, चेयर, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ चेयर, यानी एक चेयर का दाम कितना हो गया, ₹200। तो हमने टेबल का दाम कितना माना है, देखिए कॉस्ट ऑफ अ टेबल, टेबल का कितना है, x प्लस 200, यानी x का वैल्यू मेरा कितना आया है, 200, यानी 200 प्लस 200 यानी ₹400, यानी कि एक टेबल का दाम कितना है मेरा, ₹400, और एक चेयर का दाम कितना है, ₹200 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर मेरे को अपना आंसर चेक करना है x इक्वल्स टू 200, ये हमने सही निकाला है या गलत, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने इस इक्वेशन पे पुट करना पड़ेगा, इस LHS पे पुट करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद अगर मेरा आंसर 1400 आता है तो जो हमने x का वैल्यू 200 निकाला वो बिल्कुल सही है। तो आप ₹400 रख के यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे x का वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ x का वैल्यू क्या निकाला है, 200, ठीक है। तो आप 200 ही रख के यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्या है, अनु इज 4 years ओल्डर देन सुनील, यानी अनु का उम्र क्या है, एज क्या है, सुनील से 4 years ज्यादा, यानी 4 साल ज्यादा है। 8 years एगो, 8 साल पहले, अनु वाज 3 times सुनील एज, यानी 8 साल पहले अनु क्या थी, सुनील के एज से 3 गुना थी, यानी 3 गुना बड़ी थी। फाइंड द एज ऑफ सुनील एंड अनु, तो बताइए कि सुनील और अनु का एज क्या होगा। चलिए निकालते हैं। लेट द एज ऑफ, पहले सुनील को मानेंगे, लेट द एज ऑफ सुनील बी x, माना कि सुनील का एज कितना है, x। देन एज ऑफ अनु, अनु का कितना हो जाएगा, कितना ज्यादा है, देखिए 4 years ज्यादा है, यानी x प्लस 4, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं, इधर लिखते हैं x और इधर लिखते हैं x प्लस 4, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स जैसे जैसे आप क्वेश्चन बोलेगा वैसे वैसे हम करते जाते हैं। 8 years एगो, यानी 8 साल पहले, तो दोनों में माइनस कर देते हैं, 8 -8 यहाँ और इसमें भी -8। अनु वॉज 3 times सुनील्स एज, यानी अनु क्या थी, सुनील के एज से 3 गुना थी। तो बड़ा कौन हुआ, अनु, छोटा कौन हुआ, सुनील। तो किसको किसके बराबर लाएंगे, यानी सुनील को हम अनु के बराबर लाएंगे। तो अनु, तो यहाँ पे अनु का एज ये है, सुनील का एज ये है, तो हमको सुनील को बराबर लाना है। तो सुनील में हम क्या करेंगे, 3 times, यानी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3x और माइनस 3 8 जा 24 इक्वल्स टू,
इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा -4 यानी +4 -8 यानी -4 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ है 3x और ये वाला पूरा टर्म इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -x इक्वल्स टू -4 तो यहाँ है ही, और ये पूरा टर्म उठ के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +24। ठीक है, 3x -x कितना बचेगा 2x इक्वल्स टू ये कितना बचेगा यहाँ पे -4 + 24 यानी 20 बचेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, x इक्वल्स टू 20/2 कट हो जाएगा 10 आ जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 10। ठीक है, यानी कि सुनील का एज कितना हो गया 10 ईयर्स। तो लिख देते हैं एज ऑफ सुनील, सुनील का कितना हो गया 10 ईयर्स। ठीक है, अब अन्नू का एज देखते हैं कितना है, एज ऑफ अन्नू। ठीक है, अन्नू का हमने कितना माना है x + 4, तो लिख देते हैं यहाँ पे x + 4। x का वैल्यू हमने कितना निकाला है 10। ठीक है, तो लिखते हैं 10 + 4 यानी 14 ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अगर मेरे को चेक करना है कि मेरा x का वैल्यू 10 सही आया है गलत, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने इस इक्वेशन पे पुट करना पड़ेगा, यानी LHS RHS दोनों में पुट करना पड़ेगा और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर दोनों हमारा बराबर आता है यानी LHS इक्वल्स टू RHS हो जाता है, तो जो हमने x का वैल्यू 10 निकाला है वो सही है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6 सॉल्व हुआ, और स्टूडेंट्स मेरा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर भी खत्म होता है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।